नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार के सभी मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की बहुत बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, ये भर्ती आपको 28,201 पदों पर आपको होनी है, ऐसी खबर निकल कर के आ रही है। तो क्या कुछ खबर है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं, तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 28,201 मध्य विद्यालयों में मानदेय पर रात्रि प्रहरी की व्यवस्था होगी, ऐसी खबर निकल करके आ रही है। तो क्या कुछ खबर है, मैं इसको अक्षरशः पढ़ करके सुना दे रहा हूं ताकि आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप यहां पर देख सकते हैं, कहा गया है कि मध्य विद्यालयों में पर्याप्त उपस्कार, स्मार्ट क्लास, बेंच, डेस्क, पंखे, बर्तन व थालियां प्रचुर मात्रा में दी गई हैं। कई जगहों से चोरी की शिकायतें भी आनी आरंभ हो गई हैं। शिक्षा विभाग ने इस व्यवस्था के संबंध में यह दिशा निर्देश दिया है कि सभी विद्यालयों में हाउसकीपिंग एजेंसियों द्वारा विद्यालयों में शौचालयों एवं परिसर की साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी रखे गए हैं। संबंधित एजेंसी के सफाई कर्मी को 2 या फिर 3 विद्यालयों से संबद्ध किया गया। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि विद्यालयों में स्मार्ट क्लासें, बेंच डेस्क हैं, पंखे हैं, बर्तन हैं, इनकी यदा कदा चोरी की खबरें तो आती ही रहती हैं। और इन्हीं के देख रेख के लिए दोस्तों रात्रि प्रहरी की व्यवस्था की गई है। आगे क्या कुछ खबर है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, कहा गया कि प्रदेश में 28,201 मध्य विद्यालयों में एक मुफ्त मानदेय पर अंशकालिक रात्रि प्रहरी की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को इस आशय का संकल्प जारी किया। दिशा निर्देश भी दिए हैं कि किस तरह से रात्रि प्रहरी की व्यवस्था की जानी है, और इन्हें प्रति माह 5,000 रुपये का मानदेय भी मिलेगा, ऐसा दोस्तों आपको यहाँ पर कहा गया है। तो कौन लोग रात्रि प्रहरी बन सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन लोग एलिजिबल हैं शिक्षा विभाग की ओर से, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। आगे यहाँ पर कहा गया है कि प्रदेश के मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की कोई व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में मध्य विद्यालयों की संख्या 29,019 है। इनमें केवल उन्हीं मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था उस एजेंसी द्वारा की गई है जहां ICT लैब की स्थापना की गई है। इनकी संख्या 889 है। इसके लिए जो शेष मध्य विद्यालय हैं वहां रात्रि प्रहरी नहीं है, ऐसा दोस्तों यहां पर कहा गया है। अर्थात जो रात्रि प्रहरी हैं सिर्फ 889 में अभी हैं। लेकिन शिक्षा विभाग की बात करें तो अब जितने भी आपको 29,019 जो भी आपको बचे हुए के बारे में बात करें तो 28,201 मध्य विद्यालयों में भी रात्रि प्रहरी की व्यवस्था के बारे में यहाँ पर कहा गया है। शिक्षा विभाग के संकल्प में कहा गया है कि सभी मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की आवश्यकता महसूस की गई है, तो रात्रि प्रहरी की वैकेंसी आपको बहाली होगी। तो जैसा आपको पता है कि जो कहा गया है इसमें प्रति माह 5,000, तो 5,000 में रात्रि प्रहरी, अब बात समझिए कि कितना आपको कम मानदेय है। लेकिन साथ साथ इसमें यह भी कहा गया है कि कौन लोग इसमें रात्रि प्रहरी बन सकते हैं। तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं, कहा गया है इसलिए यह उचित होगा कि इन सफाई कर्मी में से ही किसी एक को विद्यालय के रात्रि प्रहरी के रूप में रख लिया जाए। ये दोस्तों आपको कहा गया है कि जो सफाई कर्मी हैं विद्यालय के या फिर रसोइयां हैं, उनके बारे में भी बात कही गई है। इससे अत्यंत गरीब परिवार से आने वाले सफाई कर्मी को 5,000 रुपये अतिरिक्त प्राप्त हो सकेगा। इसके अतिरिक्त MDM योजना के अंतर्गत विद्यालयों में कार्यरत पुरुष रसोइयों को भी अंशकालिक रात्रि प्रहरी के रूप में रखने की अनुमति प्रदान की गई है कि रखा जा सकता है। विद्यालयवार टैगिंग जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसकी सूची प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। चयनित रात्रि प्रहरी को उनके गांव में काम करने की अनुमति नहीं होगी। अर्थात जो भी रात्रि प्रहरी होंगे उनके गांव में उनकी अनुमति नहीं होगी, दूसरे गांव में जाकर के ये करना होगा। रात्रि प्रहरी की सेवा के दौरान विद्यालय में यदि किसी भी प्रकार की चोरी अथवा सुरक्षा में चूक होती है तो उसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित एजेंसी की होगी। दोस्तों, ये बातें आपको कही गई हैं। तो एक अच्छा पहल है। और लेकिन जो हम लोग बात करें कि मानदेय, तो ये थोड़ा सा कम है, इसको सरकार को थोड़ा बढ़ाना चाहिए था। और साथ साथ ये बातें आपको यहाँ पर कही गई हैं कि जो इसमें सफाई कर्मी हैं उन्हीं को इस पद पर आपको रखा जाएगा। तो इससे किसी नए कैंडिडेट को कोई भी रोजगार नहीं मिलने वाला है। जो भी सफाई कर्मी हैं उन्हीं को रात्रि प्रहरी के रूप में रखा जाएगा, और मानदेय भी सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन जानकर आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही।